नमस्कार। आज महाराज भोज की कहानी। महाराज भोज का संबंध मालवा से भी है और जो भोजपुरी इलाका है, भोजपुर का क्षेत्र है, उससे भी है। महाराजा भोज सिंधुराज के पुत्र व महाराज मुंज के भतीजे थे। चालुक्यों से युद्ध के दौरान महाराज मुंज की मृत्यु हो गई थी। महाराज भोज परमार शासकों के 9वें राजा थे। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने चालुक्यों से बदला लेने की नियत से उन पर आक्रमण किया। चालुक्यों को हराकर उन्होंने अपने चाचा की मृत्यु का बदला ले लिया। उसी समय उन्होंने एक नियम बनाया कि राजा चाहे कितना ही सामर्थ्यवान व बलशाली हो, वह युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कमजोर भी बहुधा बलवान की हत्या कर देता है। यदि राजा मर जाएगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी। महाराजा भोज का साम्राज्य पूरे मध्य भारत में फैला हुआ था। उनके द्वारा लगाए गए शिलालेख केरल तक पाए जाते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार उनका साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला हुआ मानते हैं, कुछ उत्तर में कश्मीर तक। लेकिन निर्विवाद सत्य है कि महाराज भोज मध्य भारत में एक शक्तिशाली राजा थे और सन 1010 ईस्वी में से सन 1055 ईस्वी तक उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और जीत हासिल की। महाराज भोज खगोल विद्या, भवन निर्माण कला, औषधि शास्त्र व काव्य विद्या के अधिक विशेषज्ञ अच्छे जानकार थे। उन्होंने कुल 84 ग्रंथ विभिन्न विषयों पर लिखे। उन्होंने उस समय वायुयान की रचना हेतु चित्र बनाकर सीधे व सरल शब्दों में जानकारी दी है कि जिस समय एरोप्लेन की खोज भी नहीं हुई थी, उन्हें रोबोट बनाने की भी जानकारी थी। ये भारत का गौरवशाली इतिहास है। जिस समय एरोप्लेन की अभी कोई खोज नहीं थी, उस समय रोबोट। आज विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों में इनके ग्रंथों पर शोध हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजा भोज के तालाब में बनी मूर्तियां नृत्य करती थी। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो खुद एक विदुषी महिला थी। परमार वंश के राजाओं के बारे में प्रसिद्ध है कि गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के अत्याचारों से त्रस्त होकर अग्निवंशी परमार राजाओं को हर उस विद्या में निपुण और पारंगत किया था जिससे विश्वामित्र के हर अत्याचार का जवाब दिया जा सके। परमार वंश के राजाओं में बिहार के भी राजा भोज के नाम पर भोजपुर नगर बसाया गया था। आज भी बिहार में 2 गांव अस्तित्व में हैं, नौका व पुरनका भोजपुर, जो वर्तमान भोजपुर जिले में मौजूद है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिम बिहार के इलाके में जो भाषा बोली जाती है, वह राजा भोज के नाम से भोजपुरी कहलाती है। बाबू बीरबल कुंवर सिंह भी राजा भोज के ही वंशज थे। राजा भोज के नाम पर मध्य प्रदेश में भोजपाल शहर बसाया गया था, जिसका वर्तमान नाम भोपाल है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भोपाल शहर से थोड़ी दूर पर भी एक भोजपुर गांव भी है। अब भोपाल का नाम भोजपाल होने जा रहा है। जो बड़ा तालाब राजा भोज ने भोपाल में बनाया था, उसका नाम भोज ताल रखने का प्रस्ताव है। भोज ताल में राजा भोज की एक मूर्ति भी स्थापित की जानी है, पर राजा भोज की कोई प्रामाणिक मूर्ति या चित्र उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर कोई मूर्ति बनाकर भोज ताल में प्रतिस्थापित की जा सके। परमार राजाओं के वंशज जो ने एक चित्र मुहैया कराया है, पर पुरातत्वविद उसे प्रामाणिक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि राजा भोज के वंशज उस चित्र से जुड़े इतिहास को मुहैया नहीं करा पा रहे। राजा भोज से संबंधित ताम्रपत्र शिलालेख इतनी मात्रा में मिले हैं कि आप खुद कहेंगे कि वे सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक गौरव के जितने भी स्मारक हैं, उनमें से अधिकांश राजा भोज के बनवाए हुए हैं।
हाँ, भोजपुरी में एक लोकोक्ति भी है और यह कहावत आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये राजा भोज का एक संक्षिप्त इतिहास है, जो एक लेखक भी थे, खगोल विद्या के भी जानकार थे, भवन निर्माण कला के भी जिनका जानकार थे, औषधि शास्त्र के और काव्य विद्या के भी अच्छे जानकार थे। ऐसे राजा भोज की कहानी आज हमने सुनाई आपको। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।